भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्राहक ही बैंक की आत्मा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत ही बैंक की आत्मा है। बैंक का अस्तित्व उन्हीं से है, इसलिए प्रत्येक बैंक कर्मी का यह दायित्व है कि वह ग्राहक के हित को सर्वोपरि रखते हुए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करे और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान दे। श्री मल्होत्रा शनिवार को उदयपुर के भुआना स्थित सॉलिटेयर गार्डन एवं बैंक्वेट में आयोजित आपकी पूंजी आपका अधिकार विशेष शिविर को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय क्षेत्र में आधारभूत संपत्तियों के निपटान और ग्राहक जागरूकता के उद्देश्य से किया गया था। उदयपुर में आपकी पूंजी आपका अधिकार इस थीम पर आधारित एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का जो प्रमुख विषय था वो यह है कि आज भी यदि हम हमारे देश में देखें तो कई हजारों करोड़ों रुपए जो एक आम जनता की राशि है वो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में या तो लोगों को पता नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का, चाहे वो डिपॉजिट था या इन्वेस्टमेंट था, वो बह गया है और उनके परिवारजनों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय हाल ही में एक प्रयास शुरू किया है जिसके तहत देश के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में ऐसे आम जनों की जो भी जमा राशि है उसको किस तरह से कैंपेन के माध्यम से आम जन को जागरूक करके किस तरह से उनको ये जानकारी दी जाए ताकि वो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी धनराशि को प्राप्त कर सकें। देश भर में मूंगफली उत्पादन में अहम स्थान रखने वाले बीकानेर जिले में इस वर्ष मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है। अच्छे मौसम और उपज के साथ साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बीकानेर के कृषि उपज मंडी सहित उप मंडियों में इन दिनों मूंगफली की ऐतिहासिक आवक हो रही है। जानकारी के अनुसार बीकानेर अनाज मंडी में प्रतिदिन 70 से 80 हजार बोरियों की आवक दर्ज की जा रही है। किसान बोले इस बार मेहनत रंग लाई। मूंगफली उत्पादक किसानों ने बताया कि इस बार बारिश का समय और मौसम फसल के अनुकूल रहा। सरकारी रेट तय होने से पहले ही मंडियों में अच्छे भाव मिल रहे हैं। सरकार की पहल और पारदर्शी बोली प्रणाली से किसानों में विश्वास और उत्साह दोनों बढ़ा है। भारत में मूंगफलियों का बीकानेर का दूसरा स्थान है। पूरे भारत में एक नंबर मूंगफली होती है गुजरात में, उसके बाद राजस्थान के बीकानेर में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। पहले लूण कंसर बेल्ट में ज़्यादा थी, लेकिन अभी डूंगरगढ़ बेल्ट और नोखा बेल्ट में भी खूब मूंगफलियाँ होने लग गई है। खूब आवक मूंगफलियों की हो रही है और सबसे ज़्यादा मूंगफली अपने यहाँ किसानों की पहली पसंद मूंगफली है फसल में। बीकानेर की मूंगफली खाने में स्वाद है और जो डूंगरगढ़ बेल्ट की मूंगफली हैं उनमें तेल की मात्रा ज़्यादा है और नोखा क्षेत्र की मूंगफली हैं वो सिकाई के लिए काम आती है। मतलब दो तरह की मूंगफली हो गई, एक सिकाई की और एक तेल की। और प्रसिद्ध मूंगफली कौन सी है, सिकाई की है या तेल वाली? अपने यहाँ की सिकाई की मूंगफली बहुत फेमस है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी अपने यहाँ बीकानेर की मूंगफली होती है। सिकाई की मूंगफली में तेल कम रहता है क्या? सिकाई की मूंगफली में थोड़ी तेल की मात्रा कम होती है, खाने में स्वाद होती है। खाने में स्वाद होती है। कहाँ कहाँ जाती है अपने बीकानेर की? अपने बीकानेर की मूंगफली वियतनाम, चाइना, सिंगापुर और अफगान देशों में खूब जाती है। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला इन दिनों अपने पूरे रंग, रौनक और रोमांच के साथ चरम पर है। शनिवार